हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, राइट, गिवन था डायरेक्टली, और हमने उनमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। बट ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली वो दो इक्वेशंस गिवन नहीं होगा, तो फिर क्या गिवन होगा? कंडीशंस गिवन होगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जिनको ही हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद सेकेंड क्वेश्चन का एक एक जितने भी ये 5 क्वेश्चन है आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, इनफैक्ट मैंने आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। सही तरीका ये है कि पहले उस वर्ड्स को समझना है, मींस जो सेंटेंस दिए हुए हैं, जो कंडीशंस दिया है। इट इज वेरी ऑब्वियसली विच चैप्टर वी आर स्टडीइंग? वी आर स्टडीइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल, और हमारे पास कितने इक्वेशंस होंगे? 2 इक्वेशंस होंगे। 2 इक्वेशंस मींस 2 कंडीशंस दी होंगी आपको इस वर्ड प्रॉब्लम में। उन दोनों कंडीशंस को डिकोड करके आपको करना क्या है? एक लीनियर इक्वेशंस बनाना है। कैसे बनाना है चलिए मैं सिखाता हूं आपको। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। बात किस चीज की हो रही है? फ्रैक्शन की बात हो रही है, राइट? बात हो रही है फ्रैक्शंस की, राइट? अगर जब फ्रैक्शंस की बात हो रही है तो हम सबको पता है फ्रैक्शंस होते क्या हैं, जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा रहता है। P को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, राइट, और डिनोमिनेटर होता है हमारा नीचे वाला। ऑलराइट, सो दैट मीन्स किसी भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन हमको पता ही नहीं है, तो उस फ्रैक्शन में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में और 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। सो उससे पहले हमको पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज अ फ्रैक्शन। सो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, फ्रैक्शंस x अपॉन y के फॉर्म में होता है, राइट, जिसमें कि ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर, उसको हम नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अब जैसा क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से 1 बाय 1 हम स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप्स क्या दिया है, आई मीन कंडीशंस क्या दिया है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अच्छा, न्यूमरेटर कौन सा है? ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, राइट, और नीचे वाला पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर। So if 1 add to the numerator, so according to question, फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन y। 1 ऐड करेंगे हम न्यूमरेटर में, x प्लस 1। इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, राइट। 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है? रिड्यूसेस टू 1। दिस विल बी इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, नाउ अभी इनको ब्रैकेट में रख लो और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। सो 1 into x plus 1 will be x plus 1 is equals to y minus 1 into 1 is y minus 1, and then y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे, रीअरेंज करेंगे, x minus y is equals to, राइट हैंड साइड में -1 ऑलरेडी था, लेफ्ट का 1 राइट में आके -1, सो x minus y is equals to -2। ये हो गया हमारा
फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चा? कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में दिया था। सबसे पहले हमने ये देखा कि फ्रैक्शन की बात हो रही है, और फ्रैक्शन क्या होता है? p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं। p मीन्स न्यूमरेटर, q मीन्स डिनोमिनेटर, राइट। हमने एज्यूम कर लिया कि फ्रैक्शन क्या होगा? x अपॉन y। कंडीशन क्या दी थी कि 1 न्यूमरेटर में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है? डिनोमिनेटर में। तो मैंने 1 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला, मैंने खुद से नहीं किया। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस मींस वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है, राइट। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या दी है? लेट्स इसको मैं रफ कर देता हूं, एन एंड डी। नाउ सेकंड कंडीशन क्या दी है? लेट्स रीड। इट बिकम 1 अपॉन 2। इट मींस कौन? फ्रैक्शन की बात हो रही है ना। फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1 अपॉन 2 बनेगा। कब बनेगा 1 अपॉन 2? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। सो पहले हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं x अपॉन वाई, और इन्होंने क्या बोला है? सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना है। कहां पे? डिनोमिनेटर में, मींस y प्लस 1। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 2। ऑलराइट, सो सेम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into x will become 2x is equals to y plus 1 into 1 y plus 1। ये ब्रैकेट एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस y को लेफ्ट में लाएंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 1। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस। करना क्या है? चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस फ्रैक्शन के आगे अगर ये लिखा होता कि आपको इससे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। जब तक कि स्पेसिफाइड नहीं है कि एलिमिनेशन से करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन से, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एलिमिनेशन, दैट मीन्स आपको फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। और हालांकि एलिमिनेशन मेथड काफी इजी होता है। नाउ लेट्स राइट डाउन बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। सो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। हमने दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लिया। वी कैन सी y का कोफिशिएंट सेम है, तो अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस, देन ये कैंसिल आउट हो गया। 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस का 2 और प्लस 1 इज 3। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? 3। अब यही x इज इक्वल्स टू 3 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट्स टेक इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। x की वैल्यू है 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। देन माइनस वाई, 3 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, एंड माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 5। ऑलराइट, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5। हमने फ्रैक्शन क्या एज्यूम किया था? x अपॉन y, दैट मीन्स x है हमारा 3 अपॉन 5। सो आंसर इज 3 अपॉन 5। अगर आपको वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इफ LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाता है, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है 5 years ago। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके स्कूल के जो भी हाफ ईयरली या फिर प्री बोर्ड्स होंगे, और चांसेस इसके हैं कि बोर्ड्स में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है, मैंने आपको बताया था, और ट्रिक यही है कि हमेशा हमें जो भी इन एज वाले क्वेश्चंस में कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स दो ही होंगे, क्योंकि वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास? 2, x और y, तो कैरेक्टर्स भी दो ही होंगे। तो दोनों कैरेक्टर्स की जो एज है वो हमेशा प्रेजेंट एज में एज्यूम करनी है। मतलब बताता हूं मैं आपको। सो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, करेक्टर कौन कौन सा है इसमें? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज एट सोन ओल्ड एज सोनू। तो एक नूरी है और एक सोनू है, तो दोनों की हमें प्रेजेंट एज एज्यूम करनी है। कैसे? लेट द प्रेजेंट एज
ऑफ नूरी बी एक्स। तो मैंने नूरी की जो एज है, प्रेजेंट एज है, मतलब आज प्रेजेंट जब आप वीडियो देख रहे हो उस प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है, एक्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। तो दूसरे कैरेक्टर की एज क्या है, वाई है। ठीक है, पहले आपको बिना देखे यही लिखना है, राइट। कंडीशंस आगे क्या दी हैं वो इग्नोर करो। इनिशियली आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी प्रेजेंटेज, एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो। जो कैरेक्टर पहले लिखा है उसको एक्स ले लो, दूसरे को वाई ले लो, राइट। अब कोई भी एक्स वाई ले लोगे तो आंसर आपका सेम आने ही वाला है, क्योंकि कंडीशंस को अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से अलजेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशन क्या दिया है, 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। अब एक बात बताओ, मैंने एज एज्यूम प्रेजेंट में किया है, तो 5 साल पहले हमारी एज वही तो रहेगी नहीं, राइट। 5 साल पहले मीन्स अगर मैं आज 30 का हूं तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी हो जाएगी, आई मीन कितनी थी, 25। सो अब इनकी एज को 5 साल पहले की फॉर्म में लिखना है। सो 5 years ago। अब 5 साल पहले नूरीज एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, एंड सोनू की एज कितनी होगी, y माइनस 5। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि जो कंडीशन दी है ना वो 5 साल पहले की कंडीशन दी है, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन जो बनाएंगे, वो तो 5 साल पहले की जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो इनकी एज है उनको भी 5 साल पहले की एज में लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है वो उनकी एज प्रेजेंट की एज है। 5 साल पहले x माइनस 5, सोनू भी क्या होगा, y माइनस 5। नाउ नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसका मतलब क्या हो, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है, बस इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नूरी वॉज थ्राइस, नूरी जो थी वो 3 गुना थी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 गुना थी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरी एज 15 साल है, राइट, और एक छोटा सा बच्चा है उसकी एज 5 साल है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरी एज है उस छोटे बच्चे से 3 गुनी है, 5 3 जा 15, राइट। सो नूरी की एज कितनी थी, थ्राइस थी सोनू से। अब इसको अलजेब्रिकली, लाइक इसको मैं लीनियर इक्वेशन में लिखूंगा कैसे, तो ये आपको मैंने ट्रिक बताया था। अगर मैंने, चलो उस बच्चे का एग्जांपल लिया था, बच्चा 5 साल का था, बच्चा 5 साल का था, मैं 15, राइट। मेरी जो एज है उस बच्चे से कितनी है, 3 टाइम्स है, तो उन दोनों एज को हमें इक्वल लिखना है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, 15 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 5, बट इक्वल लिखना है। इक्वल क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, राइट। तो उसको इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए जो छोटा है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, राइट। 5 3 या 15। नाउ अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। बस इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। नूरी की एज क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू सोनू की एज क्या है, y माइनस 5। दोनों की एज हमने इक्वल लिख लिया, राइट। इक्वल क्यों, क्योंकि इक्वेशन बनाना है, राइट। लीनियर इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। अब इस इक्वल साइन लगाने के बाद बहुत ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो नूरी की एज है वो इसकी एज से कितनी है, 3 टाइम्स, तो छोटा कौन है, सोनू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई। अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, यानी कि जो कंडीशन लिखी थी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जो नूरी है सोनू से 3 गुना है। अब ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। so, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5 3 15। y को इस तरफ लाएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, एंड x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5 इज माइनस 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट कंडीशन दी है उस कंडीशन को डिकोड करते हैं, ठीक है। 10 years later, अब भाई अब ये तो गड़बड़ हो गया। 5 years ago गड़बड़ हुआ नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है, बेसिकली
ये नहीं चाहते कि चैन से हम लोग क्वेश्चंस का आंसर निकाल लें। पहले बोला कि 5 साल पहले थी, अब बोला 10 साल बाद, है ना। मतलब हम हैं प्रेजेंट में, दे आर टॉकिंग अबाउट 5 years अगो एंड देन 10 years। डोंट वरी, आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, राइट। कंडीशंस जहां पे प्रेजेंट के 5 साल पहले की बात होगी, 5 नहीं मतलब 3 साल 4 साल, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मतलब कि प्रेजेंट के कुछ साल पहले की बात करेंगे ये, और जो दूसरी कंडीशन दी जाएगी वो कुछ साल बाद की कंडीशन देंगे। बस यही पैटर्न है, आप लोगों को इन्हीं पैटर्न को पकड़ के चलना है और आसानी से आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले x ले लो, y ले लो प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में, क्योंकि जैसे हम लोग आपस में अगर कहानी भी एक दूसरे को बचपन की कहानियां बताते हैं ना, आपके मम्मी पापा फ्रेंड्स, या आप भी डिस्कस करते हो यार कि जब हम लोग क्लास 9th में थे या क्लास 8th में थे, तो डिस्कस हम प्रेजेंट में ही बात करते हैं। तो इसीलिए हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रेजेंट एज से स्टार्ट होगा। और फिर जो कंडीशंस हैं, एक होगी आपको पास्ट की, एक होगी आपको फ्यूचर की। तो पास्ट के हिसाब से हमने x-5 ले लिया, अब फ्यूचर के हिसाब से क्या लेना है, आंसर आ चुका होगा अभी तक, प्लस में लेना है। वेरी गुड। सो 10 years later, so 10 years later, so जो नूरी की एज है, नूरी एज विल बी, बहुत ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंट में x है, आज 10 साल, अगर आज 15 साल की है, 10 साल बाद 25 की हो जाएगी, मीन्स ऐड करना है। सो x प्लस 10, एंड ये नूरी है और सोनू, सोनू एज कितना हो जाएगा, y प्लस 10। ठीक है। अब 10 साल बाद की क्या कहानी है भाई, देखा जाए। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ऑब्वियसली बात है भाई, नूरी बड़ी है सोनू से, लेकिन 10 साल बाद क्या रिलेशन होगा उनकी एज में, वो दिया हुआ है। क्या रिलेशन होगा, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी कितनी होगी, 2 गुना बड़ी हो जाएगी, राइट, एज में। सो नूरी की एज पहले लिख लेते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 10, दोनों की एज लिख ली हमने। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो अभी लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि दोनों की एज इक्वल तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि नूरी बड़ी है, कितनी बड़ी है, ट्वाइस। तो जब ये 2 गुना बड़ा है और ये छोटा है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई नंबर का कहाँ करेंगे, जो छोटा है उसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ट्वाइस है, मीन्स 2, राइट। अब कंडीशन हमने लिख ली, राइट। इस वर्ड को, इस लेटर, इस सेंटेंस को हमने किस में लिख लिया, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख लिया, राइट। अब x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, देन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20, 10 इधर आ जाएगा, माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। बस अब हमारे पास आ गया है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम रफ करते हैं ये वाला पार्ट, वी विल सॉल्व। बस ये याद रखना, x किसकी एज है, नूरी की, और y सोनू की। नाउ साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी विल राइट फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, उसके नीचे दूसरी इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस 10। नाउ x का कोफिशिएंट इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टली इक्वेशंस को, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2y माइनस का 3y इज माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 10 इज माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 20। y कौन था हमारा, सोनू। दैट मीन्स सोनू अपना 20 साल का हो चुका है प्रेजेंट में। तो सोनू की एज कितनी आ गई हमारी, 20 ईयर्स। ऑलराइट। अब भाई किसकी एज निकालनी है, नूरी की एज निकालनी है। तो अब नूरी की एज निकालने के लिए दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 3, y इज 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x minus 3 to just 60 is equals to minus 10, x is equals to minus 10 plus 60 which is equals to 50, right? ठीक से लिख देते हैं इसको 50, that means x is equals to 50। नूरी की एज कितनी हो गई, 50 साल, 50 years
लिख लो यहाँ पे 20 ईयर्स। क्लियर है? फंडा बहुत आसान है। सबसे पहले प्रेजेंट में एज लो, दो कंडीशंस होगी, एक 5 कुछ साल पहले की, एक कुछ साल बाद की। कुछ साल पहले के लिए दोनों की एज को माइनस कर देना, कुछ साल बाद के लिए दोनों की एज में प्लस कर देना। तो जो पहले की एज है उसके आपको जो पहले आई मीन अगो वाला जो कंडीशन है उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी, और जो लेटर वाला है उससे आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, और दोनों इक्वेशन को अपने किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेना। राइट? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो जैसे पिछला वाला लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, एज वाला क्वेश्चन, उसी तरीके से ये वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस मिले आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या फिर किसी भी जो आपके स्कूल से नोट्स मिलता है या क्लासेस से जो नोट्स या क्वेश्चंस मिल रहा है, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को इतना सॉल्व कर लो कि बस डाउट नहीं होना चाहिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। नाउ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर स्पेसिफिकली क्यों बोला गया है? बिकॉज वी नो दैट 2 डिजिट नंबर इज लाइक 45, 35, 47, 97। सो दीज आर द 2 डिजिट नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं आपको कि जो ये 2 डिजिट्स नंबर हैं, तो जब हम नंबर्स में लिखते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं 45, 35, 47, 97 सो ऑन। लेकिन जब इनको हम वेरिएबल्स में एज्यूम करेंगे 2 डिजिट्स नंबर को, वेरिएबल्स मींस एज्यूम करते हैं ना, लेट्स सपोज x एंड y, तो उनको कुछ अलग तरीके से लिखना होगा आपको। कैसे लिखना होगा मैं बताता हूं आपको। अच्छा, जैसे एक कोई भी नंबर ले लो, इसमें से आप लेट्स सपोज आपने ले लिया 45, ठीक है, लेट्स टेक 45। तो ये 2 डिजिट नंबर में जो आपका पहला डिजिट है, ये आपका कौन सा डिजिट होता है? यूनिट डिजिट। और जो दूसरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। राइट? अब यूनिट डिजिट हो गया 5, टेंस डिजिट हो गया 4। टेंस डिजिट क्यों होता है ये? क्योंकि ये 45 एक्चुअली आया कहां से है? यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट जो है आपका, उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। राइट? 10 इंटू 4 प्लस 5। दैट मीन्स कोई भी आप नंबर लो, लेट्स से 37, तो यूनिट डिजिट 7 प्लस जो टेंस डिजिट है 3, उसमें हम क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 10 इंटू 4 इज 40 प्लस 5 विल गिव्स यू 45। सिमिलरली 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 7, 30 प्लस 7 विल गिव यू 37। तो ये कंसेप्ट बस आप याद रखना, ये यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का ये कुछ नया कंसेप्ट है, हालांकि बचपन में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट एक बार वापस से रिकॉल करा रहा हूं मैं कि किसी भी 2 डिजिट नंबर में पहले डिजिट को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, दूसरा होता है टेंस डिजिट। एक्चुअली इनको हम लिखते कैसे हैं? 5, यूनिट डिजिट इज 5, राइट? और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई होता है, बट दिस इज 10 टू द पावर 0। टेंस डिजिट 10 टू द पावर 1, देन आगे डिजिट जाएगा 10 टू द पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते हैं। सो 10 टू द पावर 0 इज 1, इसीलिए हम इसमें नहीं लिखते हैं, यूनिट डिजिट इज जस्ट नंबर 5। अब एक लास्ट और एग्जांपल ले लेता हूं सो दैट ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया मैंने 38। तो 38 है, जिसमें कि यूनिट डिजिट आपका क्या है? 8, और टेंस क्या है आपका? 3। सो यूनिट विल बी ऑलवेज अलोन 8, उसको ऐसे लिखना है। देन प्लस जो टेंस डिजिट है विच इज 3, उसमें हमें क्या करना है? 10 का मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 10। सो ये आपका बन जाएगा 30 प्लस 8 विच इज 38। लेकिन वेरिएबल में इसमें क्या गलत हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। नाउ क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सो सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x and 10th digit of 2 digit number is
y। तो आपको क्या लगता है नंबर क्या होगा? जो मैंने लास्ट टाइम पे बोला था उस तरीके से ही लिखना है, क्योंकि अगर आप नंबर अब यूनिट डिजिट x ये, अच्छा अगर इसको कंपेयर करें हम नंबर से, मान लो यूनिट डिजिट हमारा है 8 और टेंथ डिजिट हमारा 7, तो हम इसको अगर नंबर्स दिए हैं हमारे पास, सो देन वी कैन राइट 78, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यही चीज जब हम वेरिएबल्स में करेंगे ना अप्लाई, तो हमारा ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? अगर यूनिट x है और टेंस क्या है 7, टेंस क्या है yx, तो yx का मतलब ये नहीं होता है 78, yx का मतलब होता है y इंटू x, राइट? दैट मीन्स 7 इंटू 8 हो जाएगा, तो आंसर आपका कुछ और आ जाएगा। इसीलिए जब भी हम वेरिएबल्स में एज्यूम करेंगे यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट, तो नंबर को लिखने का तरीका हम वही वाला मेथड यूज करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। सो द नंबर विल बी, करेक्ट, यूनिट कौन सा है हमारे पास? x, तो x लिख लिया प्लस टेंथ डिजिट है y को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, राइट? इसको ब्रैकेट में रख लो सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि y प्लस हो रहा है x से, तो ये अलग आपका टर्म है, ये अलग टर्म है। सो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 10 इंटू वाई इज 10y प्लस x। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया? नंबर जो हमने एज्यूम किया है, राइट? नंबर एक्स वाई नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वाई का मतलब होता है x इंटू वाई। वेरिएबल में रिमेंबर ऑलवेज एक्स वाई का मतलब होता है x इंटू वाई। बट अगर वही मैंने 7 और 8 ऐसे लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 7 इंटू 8, इट इज 78। तो वही चीज नंबर्स में अलग चीज हो जाती है, और जब वेरिएबल में एज्यूम करते हैं तो वो अलग हो जाएगा। इसीलिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस, सो ऑलवेज यू हैव टू एज्यूम द यूनिट डिजिट इज x and the tenth digit is y and the number will be, आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा वो नंबर, अदरवाइज गलत। ठीक है, चलो आगे क्या कंडीशन दी है भाई? नंबर के साथ क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स, तो यूनिट डिजिट्स है और जो टेंथ डिजिट है उनका सम कितना है? 9। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट? क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो डिजिट्स है, सम ऑफ द डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर्स क्या है? 9, यानी कि जो यूनिट डिजिट है और जो टेंथ डिजिट है उन दोनों का सम कितना है? 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, नंबर हमारा कौन सा है? द नंबर विल बी दिस। जब भी ये नंबर की बात हो, वर्ड याद रखो, नंबर, NUMBER। whenever in mathematics, in this question, such type of questions, they use word number. So number will be always 10y plus x। वो डिपेंड करता है कि आपने यूनिट नंबर किसको एज्यूम किया है। यूनिट अगर आपका x है, टेंस आपका y है, so the number will be 10y plus x, right? So the number is twice the number obtained by रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। भाई साहब इतना लंबा बेटा कुछ नहीं है, दिखने में लंबा है, एक बार ध्यान से पढ़ो समझ में आ जाएगा। जैसे एक नंबर मैंने बोला कि 57 एक नंबर है। अब इस 57 को अगर मैं रिवर्स करूंगा इनके ऑर्डर को, तो 57 क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा आफ्टर रिवर्सिंग। बस वही बोला इन्होंने कि हमें करना क्या है कि जो नंबर दिया है उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा? So after reversing the order of digits, the number will be will be, अब रिवर्स करना है मींस अभी x की जगह पे y की जगह पे x, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 x की जगह y की जगह पे x रखना है प्लस x की जगह पे y। तो ये हमारा नया नंबर मिल गया रिवर्स करने के बाद। जैसे मैंने बताया ना 75 लिखा है, रिवर्स किया तो ये हो जाएगा 57।
उसी तरीके से पहला डिजिट ये था, इनका रिवर्स कर दिया तो हमको दूसरा डिजिट मिल गया, राइट, विच इज 10x प्लस वाई। अब कंडीशन क्या दी थी रिवर्स वाले के साथ, 9 टाइम्स दिस नंबर, चलो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा जो पहला वाला नंबर था 10y प्लस x is equals to 9 times this number is twice the number obtained by reversing. So twice the number obtained by reversing, तो हमको नंबर क्या मिला रिवर्स करने के बाद 10x plus y, that's it। वापस से पढ़ो, also 9 times this number, 9 times this number, this number का मतलब, this number का मतलब वो इस नंबर की बात कर रहे हैं जो हमने पहले एज्यूम किया था। So उसका हम 9 टाइम्स करेंगे, 9 times this number is twice the number, 9 times this number is what, twice 2 into the number obtained by reversing the order of the digits। तो digits का हमने रिवर्स कर दिया, यहाँ पे क्या था 10y plus x, यहाँ पे क्या आ गया 10x plus y, राइट, दैट्स इट। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई दैट मीन्स अंदर मल्टीप्लाई करके हमें एक इक्वेशन निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट, आई विल रब दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। सो मीना बैंक गई, राइट, और उसने उसको विड्रॉ करना है कितना, 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। सो फॉर एग्जाम्पल मीना को किसी को पैसे देने होंगे, राइट, तो उसने स्पेसिफिकली क्या बोला कि जो रिक्वायरमेंट है, जो मुझे 2000 रुपये आप दे रहे हो, कैशियर से बोला, तो वो पैसे आप मुझे 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स में ही चाहिए है, राइट। मीना गॉट ₹25 नोट्स, टोटल उसको कितने नोट्स मिल गए, 25 नोट्स मिले, जिसमें कि कुछ नोट्स 100 रुपीज के हैं, कुछ नोट 50 रुपए के हैं। Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received। तो एक छोटा सा सिनेरियो है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप गए कैशियर को, आपने बोला कि मुझे 2000 रुपये दो, तो कैशियर क्या करेगा, 500 या 2000 का एक नोट दे देगा। बट नहीं, आपको जो 2000 रुपीज चाहिए है वो कैसे चाहिए है, आपके पास जो टोटल 2000 रुपीज होगा वो 50 रुपीज के नोट्स होने चाहिए और 100 रुपीज के नोट्स होने चाहिए, राइट। तो इन्होंने बस ये नहीं बताया है कि 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, बट जो पैसे उसके पास है, जो उसको पैसे मिले कैशियर से, टोटल कितने मिले, 25 नोट्स मिले।
तो इस 25 नोट्स में कुछ नोट 100 रुपीज के होंगे, कुछ नोट 50 रुपए के होंगे। अब कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी डोंट नो कि 100 रुपीज और 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, सो वी विल एज्यूम लेट द टोटल 50 rupees notes will be X and 100 rupees note will be Y. Alright? अब X एज्यूम कर लिया कि 50 रुपए के X नोट हैं और 10 रुपए के टोटल कितने हैं Y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितने उसके पास नोट्स हैं, मींस कैशियर ने टोटल कितने पैसे दिए, कितने टोटल नोट्स दिए, 25 नोट्स, राइट, वी कैन सी टोटल 25 नोट्स। सो टोटल हमारे पास एक कुछ 50 के हैं, x हैं, और y के 100 के कितने हैं, y, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। और जो दूसरी कंडीशन दी है वो कंडीशन क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि टोटल कितने पैसे मिले उसको, 2000 रुपीज मिले, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं। तो अगर मेरे पास 50 रुपीज के 5 नोट हैं, राइट, और 25 में से मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं कि 25 में से 5 नोट 50 रुपीज के हैं और 20 कितने हो गए, 10 के। सो टोटल तो 2000 रुपीज है ही उसके पास। सो 50 रुपीज के नोट इनटू नंबर ऑफ 50 रुपीज के विच इज x प्लस 100 रुपीज कितने हैं, y इज इक्वल्स टू 2000। ये है सेकेंड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 50 रुपीज का अगर एक नोट होता तो एक 50 रुपीज हो गया, दो नोट होता तो 100 रुपीज। सो जितने भी 50 रुपीज के नोट्स हैं कितने हैं वी डोंट नो, बट हमने एज्यूम किया था विच इज x। तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, यही टोटल मिला करके उसको कितना रिसीव हुआ है, 2000 रुपीज, राइट। नाउ वी हैव टू डिफरेंट इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो दूसरी फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड के नीचे लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। एंड इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल करना है तो x का कोफिशिएंट क्या है, 50। आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, y की कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हो, दोनों में से किसी भी एक को करना है। सो हम करेंगे 50 को, so we will multiply equation 1 by 50, so we'll get 50x plus 50y is equals to 25 into 50 means 1250, करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन 3। सो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिख करके हमें फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी विल राइट इक्वेशन 50x प्लस 100y is equals to 2000, then 50x plus 50y is equals to 1250. Now we'll subtract minus minus minus, x तो कैंसिल हो गया, 100y minus 50 which is 50y is equals to 2000 में से 50 जाएगा तो ये बचेगा 5 0 and 750 and y is equals to 750 divided by 50, 0 0 cancel, 15, y is equals to आ गया हमारा आंसर 15। दैट मीन्स कि जो हमने 100 रुपीज के नोट्स हैं वो टोटल कितने नोट्स हो गए, 15 नोट्स हो गए। अब 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, यही y is equals to 15 हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स सब्स्टिट्यूट y is equals to 15, so x plus 15 is equals to 25, x is equals to 25 minus 15, x is equals to 10। that means टोटल हमारे पास x के कितने नोट्स हो गए, 10 नोट्स हो गए, राइट। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको सिर्फ करना क्या है, जो कंडीशंस दी हैं उन कंडीशंस को आपको एल्जेब्रिकली
एक्सप्रेस करना है और दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में ये है, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for the each day thereafter। एक इमेजिन करो कि आप किसी लाइब्रेरी में गए हो और आपको बुक्स पढ़नी है, तो उस लाइब्रेरी ने क्या बोला कि ठीक है आप बुक्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे कुछ रूल्स हैं। तो रूल के हिसाब से क्या है जो क्वेश्चन में दिया है कि जो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि आपको पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है कि एक एक्स अमाउंट है, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 100 रुपए है जो आपको 3 दिन के लिए देना ही पड़ेगा, मतलब आप 2 दिन पढ़ो या ना पढ़ो, 3 दिन का एक 100 रुपीज आपको फिक्स पे है। और फिर 3 दिन के बाद अगर आप चौथे दिन पढ़ने आते हो तो जो भी वेरिएबल चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए, तो चौथे दिन में 50, फिर 5th डे में 50, तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं। तो उस रूल्स में से अगर आप ये समझो, फिक्स चार्ज उन्होंने बोला कि 3 दिन के लिए फिक्स्ड है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी उसके बाद आप पर डे का चार्ज पे करोगे। अब पर डे का चार्ज कितना है, शायद वही पूछा है क्वेश्चन में। नाउ सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। तो उसने एक बुक ली थी और उस बुक को उसने 7 दिन के लिए यूज किया, पढ़ा, 7 दिन के लिए उसको रखा और उसने कितना पे किया, 27 रुपीज पे किया। ओके, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, यानी कि 5 दिन उसने रखा, यूज किया, पढ़ा और फिर उस 5 दिन के बाद उसने पेमेंट कितना कर दिया लाइब्रेरी वालों को, 21 रुपीज। तो 2 सिनेरियो है और 2 इक्वेशंस बनेगा, राइट। और इक्वेशंस बनाने से पहले हमको वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, वी हैव टू एज्यूम। तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें क्या दिख रही हैं। पहला फिक्स्ड चार्ज जो हम एज्यूम करेंगे, दूसरा जो एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे, हमको वो एज्यूम करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ऑलराइट, सो लेट the fixed charge be x रुपीज। ठीक है, तो उसने फिक्स चार्ज बोल दिया कि भाई एक x रुपीज है फॉर 3 डेज, राइट, वो है हमारा x रुपीज। यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द first 3 days is x rupees and additional charge for each day, right? Let the additional charge for each day will be y rupees। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि 27 रुपीज सरिता ने पे किया था, कितने दिन के लिए रखा उसने, 7 डेज के लिए। 7 दिन में उसने 3 दिन तो फिक्स चार्ज पे किया होगा, राइट। तो फिक्स चार्ज 3 दिन का हमने कितना रुपीज पे किया है, x रुपीज जो पे नहीं किया, विच इज ऑलरेडी गिवन है। सो x रुपीज फॉर 3 डेज। अब उसने 7 दिन के लिए रखा था, तो 7 में से 3 गया, बचा कितना, 4 दिन। तो प्लस वो जो 4 दिन का उसने पर डे के हिसाब से जो वेरिएबल चार्ज, एडिशनल चार्ज जो पे किया है पर डे के हिसाब से, वो कितना है, y। 4y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 27। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट। कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। 7 दिन यूज किया, 7 दिन में से 3 फिक्स हो गया। अब फिक्स को हमने ऑलरेडी 3 दिन का फिक्स कर लिए, फिक्स के लिए हमने क्या यूज कर लिया, x रुपीज। 3 दिन के लिए हमने कितने रुपीज लिख दिया, x रुपीज प्लस। अब पर डे के हिसाब से अब टोटल कितने दिन उसने रखा उस बुक को, 7 दिन के लिए रखा। 7 में से 3 दिन चला गया, कितना बचा, 4 डेज, यानी कि जो पर डे चार्ज है वो 4 दिन का पे किया और पर डे का चार्ज कितना था, y था, राइट। पर डे का चार्ज कितना था, y। तो कितने दिन के लिए रखा उसने पर डे के हिसाब से, 4
4 इंटू वाई, और टोटल दोनों का कॉस्ट किया तो 1 वीक में उसने कितना पे किया, 27। ऑलराइट, सिमिलरली जो दूसरा कॉस्ट है 21, उसने कितने दिन के लिए रखा, 5 डेज के लिए। तो x प्लस, चूंकि x हमारा 3 दिन का है, राइट, तो 3 दिन के बाद बचा कितना दिन एवरीवन, 2 डेज, करेक्ट। सो 2 दिन वेरिएबल बचा, 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच ही पेड, 21। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, राइट। नाउ दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिख करके वी विल find the value of x and y. 4y is equals to 27, x plus 2y is equals to 21, minus minus minus, this cancel, 4 minus 2 is 2y, 27 minus 21 is 6, y is equals to 6 upon 2 which is 3. So y की वैल्यू हमारी आ गई 3. That means जो चार्ज है 3 रुपए पर डे के हिसाब से उसको पे करना है, तो 3 रुपए अगर पर डे के हिसाब से देगा, दैट मीन 4 3 जा 12, एंड फिक्स चार्ज x कितना है, लेट्स कैलकुलेट। y की वैल्यू हम रखेंगे किसी भी इक्वेशन में, लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में रख लेते हैं। सो x प्लस y इज 3, 2 into 3 is equals to 21. So x plus 6 is equals to 21, which implies x is equals to 21 minus 6, which is 15 rupees. That means कि उसको 3 दिन के लिए 15 rupees देना ही पड़ेगा। So x is 3 दिन के लिए 15 rupees, which is a fixed charge. That means 15 रुपए आपको 3 दिन के लिए है, बाकी पर डे आप जितना यूज करते जाओगे पर डे के हिसाब से आपको 3 रुपए पे करना पड़ेगा। तो पहले केस में कितने दिन उसने रखा था, 7 डेज। सो 3 डेज के लिए मैंने बोला कि आपका 15 हो गया, बाकी के जो 4 डे के लिए है उसने 3 रुपीज 3 रुपीज 3 रुपीज 4 टाइम्स किया, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 15 इज 27। ऑलराइट, चलिए आई होप आप लोगों को ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आप प्लीज कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन आपको वापस से डाउट है, या फिर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर का कोई क्वेश्चन, या फिर किसी बुक का आपको समझना है वर्ड प्रॉब्लम। और वैसे भी मैं बाकी अदर जो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं वो क्वेश्चंस बहुत जल्द ही अपलोड करूंगा, और एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे विच इज बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऑलराइट, तो जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।